नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। और राजधानी दिल्ली में हम अक्सर ऐसी वारदातें सुनते हैं जहां पर आप ये देखते होंगे कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है, यौन उत्पीड़न किया जाता है। अक्सर कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस तुरंत मामले का संज्ञान लेती है और उसके बाद कार्रवाई करके आरोपियों को पकड़ भी लेती है। और यही उचित तरीका भी है कि पुलिस कार्रवाई करे, जो भी न्याय संगत सज़ा होती है वो सज़ा दी जाए। परंतु आज एक ऐसे मामले से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं जहां पर जो परिवार है, जो आरोप लगा रहा है कि उनकी घर की महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई, उन्होंने अपना बदला खुद ही ले लिया। ऐसी एक दिल दहलाने वाली वारदात इस वक्त राजधानी दिल्ली के वजीरपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये विवाद बीती शाम का है, जब यहाँ पर वजीरपुर की जे कॉलोनी में बताया जा रहा है कि कथित तौर पर एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने बदला लेने की ठानी। शाम को तकरीबन 6 से 7 बजे करीब की घटना बताई जा रही है, जब जिस लड़के ने महिला के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की थी, वो अपनी गली के बाहर बैठा हुआ था और बताया ये जा रहा है कि वो उस वक्त शराब भी पी रहा था। तो उस वक्त महिला का भाई वहाँ पर आता है और उसके ऊपर एक के बाद एक चाकुओं से कई ताबड़तोड़ वार कर देता है। आपको बता दें कि इसी हमले में जिस लड़के को चाकू लगे हैं, उसके साथ साथ उसका पिता भी घायल हो जाता है। दोनों को बहुत बुरी तरीके से चोटें आती हैं। और केवल इतना ही नहीं, जो पूरी बात सामने आ रही है वो ये कि एक के बाद एक परिवार के सारे सदस्य गली में इकट्ठा हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से कई बार वार करना शुरू कर देते हैं। ये आपसी रंजिश, जो कि कहा जा रहा है कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर शुरू हुई, ये एक पारिवारिक विवाद बन जाता है। और पारिवारिक विवाद भी सीमित नहीं, इतना विकराल रूप ले लेता है कि परिवार के कई लोग, दोनों पक्षों के परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उनको गंभीर रूप से चोटें आती हैं, जिसमें से जिस लड़के को सबसे ज़्यादा चोट आई थी उसको तुरंत सफदरजंग अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर उसका इलाज कराया जाता है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उसकी स्थिति अभी स्थिर है। लेकिन जो उसके पिता थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और अभी भी उनका सफदरजंग अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। इस प्रकार के मामले अक्सर सामने नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि या तो पुलिस मामले का संज्ञान ले लेती है या फिर कई बार इलाके के लोग ही जो दोषी होता है उसको पकड़कर पुलिस को सौंप देते हैं। परंतु इस प्रकार से जो वारदात सामने आ रही है कि किसी लड़के की बहन के साथ छेड़छाड़ की गई हो, यौन उत्पीड़न किया गया हो, उसके आरोप लग रहे हो, तो उसके बाद पूरा परिवार ही उसका बदला लेने के लिए खुद सड़क पर उतर आए और इतने बुरी तरीके से सामने वाले पक्ष पर हमला कर दे, लाठी डंडों से उन पर हमला करे, चाकुओं से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार करे। तो बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि इस प्रकार से क्या बदला लेना उचित है या नहीं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना भी है कि अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है तो उसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से बदला लेना ठीक भी है। परंतु अगर हम न्याय संगत तरीके से देखें, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के हिसाब से अगर इसे देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि लोगों का कानून के ऊपर से, पुलिस के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। तभी इस प्रकार के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं रहा या लोग इतने आक्रोशित हो गए, इंसाफ नहीं मिल पाता। पहले भी कई मामले अगर लोगों ने देखे हों तो उसके बाद वो इतने आक्रोशित हो गए हों कि उन्होंने सोचा कि पुलिस पे कंप्लेंट करने से पहले क्यों ना हम खुद ही इस चीज़ का बदला ले लें, इस मामले को यहीं पर निपटा कर रफा दफा कर लें। हालांकि ये तरीका पूरी तरीके से गलत है कानूनी तौर पर भी। और अगर हम देखें कि अगर इसमें प्रशासन की कोई लापरवाही तो यहाँ पर सामने अभी तक नहीं आई है, क्योंकि जैसा हमें सूत्रों से पता चला था कि पुलिस को जैसे ही पता चला कि इस प्रकार से मोहल्ले में झड़प हुई है, पुलिस ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया, पुलिस तुरंत हरकत में आई। और जो आरोपी है उसकी उम्र 19 वर्ष बताई जा रही है, जिसका नाम अंकुश बताया जा रहा है, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। और पूरा मामला क्या था ये तो खैर पुलिस ही बताएगी। उत्तर पश्चिमी जिला की डीसीपी उषा रंगनानी ने मीडिया से बात करते हुए ये बात का खुलासा किया था कि इस प्रकार से कथित तौर पर यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ को लेकर दो परिवारों के बीच में इस प्रकार से विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों परिवार के लोग एक साथ एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, लाठी डंडों से कई बार ताबड़तोड़ वार किए गए और इसमें चाकू छुरी तक चल गई। हालांकि जो मुख्य अपराधी है उसको फिलहाल पुलिस ने पकड़ लिया है, परंतु इस प्रकार की घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, लोगों में एक डर का माहौल है, क्योंकि ऐसी वारदातों का क्षेत्र में बढ़ना जो आम नागरिक है, जो शरीफ लोग हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत बुरा असर डालता है। जो लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अगर उनके क्षेत्र में ऐसी घटना होने लगे तो लोगों में डर का माहौल होना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस प्रशासन का यहाँ पर एक खौफ होना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अपराधी हैं उनके ऊपर पुलिस का डर होना चाहिए, पुलिस प्रशासन का डर होना चाहिए, ताकि कोई भी इस प्रकार से वारदात करने से पहले 100 बार सोचे। इसके अलावा जो मुख्य बात ये भी है कि अगर छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न किया भी गया था तो जो न्याय संगत तरीका होता है, जो उचित तरीका है, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी, पुलिस को शिकायत की जानी चाहिए थी, मामला कोर्ट में जाता, कोर्ट अपराधी को सज़ा देता, जो भी सज़ा बनती है, क्योंकि कानून को हाथ में लेना किसी भी प्रकार से सही नहीं है। कोई भी हम कहेंगे पुलिस अधिकारी या कानून का कोई भी बड़े से बड़ा प्रहरी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता कि हम अपना बदला स्वयं ले। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता भी है तो हमें इसकी कंप्लेंट, जो इसकी शिकायत है, वो पुलिस से करनी चाहिए, कोर्ट में इस मामले को ले जाना चाहिए, उचित तरीके से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो न्याय संगत कार्रवाई होती है वो की जानी चाहिए। अपना बदला खुद लेना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अवेयरनेस फैलाएं कि आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई घटना हो तो इस वीडियो को आप लोग पहुंचाएं उन लोगों तक, ताकि कोई भी व्यक्ति जो कानूनी कार्रवाई करने से बच रहा हो, जिसका पुलिस पर विश्वास ना बन पा रहा हो कि पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं, तो फिर भी कोई अपना बदला स्वयं ना ले, पुलिस के पास जाए। जो उचित कार्रवाई होती है वो पुलिस ज़रूर करेगी। आप पुलिस के आला अधिकारियों तक अपनी बात को पहुंचाएं तो पुलिस कार्रवाई ज़रूर करेगी। कानून अपने हाथ में लोग ना ले, इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है राजधानी दिल्ली में, क्योंकि जिस भी प्रकार से हम देखते हैं कि क्या जो भी मामले होते हैं जिसके चलते आजकल ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है, और आए दिन हम सुनते हैं कि चाकू छुरी मारकर किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ऐसे ज़्यादातर मामले हम देखते हैं कि जमुना पार के इलाके से और ज़िला शादरा से ऐसे कई मामले सामने आते हैं। तो इन मामलों को रोकने के लिए पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर क्यों इस प्रकार के चाकू छुरी इतनी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं, बंदूकें लोगों के पास इतनी आसानी से पहुंच जाती है, और आखिर क्या कारण रहता है कि पुलिस का खौफ इन लोगों के ऊपर से इतना ज़्यादा खत्म हो चुका है कि लोग ऐसे अपराध करने से पहले सोचते भी नहीं है, एक बार भी नहीं डरते। और हम देखते हैं कि ऐसे कई मामले सामने हैं जिसमें नाबालिग लड़के इन चीज़ों में शामिल हैं, जो कत्ल कर देते हैं या फिर चाकू मारकर किसी व्यक्ति को घायल कर देते हैं। आपने स्वराज मीडिया नेटवर्क की टीम की कई ग्राउंड रिपोर्ट्स में ऐसी कहानियां देखी भी होंगी जहां पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई या फिर युवक को घायल कर दिया गया, और ऐसे कई मामलों में नाबालिग लड़के भी शामिल होते हैं। और ऐसा हम अगर देख रहे हैं, पिछले 1 महीने का ग्राफ उठाकर देखें तो नाबालिग बच्चों में क्राइम का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पेरेंट्स की काउंसलिंग की इसमें गलती है, या फिर पुलिस काउंसलिंग की भी गलती है कि जो बच्चा बाल सुधार गृह में जाता है, ये पूरी जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की कि उसके बाद जो 3 या 6 महीने की जो भी उसका टर्म होता है जिसमें वो बाल सुधार गृह में रहे, तो वहाँ पर उसका शिक्षण इस प्रकार से किया जाए, पूरे तरीके से उसे समझा दिया जाए कि इस प्रकार से अपराध करना गलत है, कानूनी तौर पर ये गलत है, और अगर जब वो बालिग होगा तो इसका उचित दंड भी उसे मिलेगा। क्योंकि नाबालिग लोगों को हम देखते हैं कि कठोर दंड नहीं दिया जाता, और बाल सुधार गृह से आने के बाद कई बच्चे और ज़्यादा अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो बाल सुधार गृह में बच्चे जाते हैं वो जब वहाँ से बाहर निकले तो वो अपराध की दुनिया को बिल्कुल छोड़ते हुए बाहर आएँ। और ये माँ बाप की भी, जो अभिभावक है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो उनके बच्चे नाबालिग हैं वो किस प्रकार का कंटेंट इंटरनेट मीडिया पर देख रहे हैं जिससे वो इन चीज़ों से प्रभावित हो रहे हैं। आखिर क्यों बच्चों में इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि वो किसी का कत्ल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। आप लोगों का इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरा पर्सन खुशी के साथ मैं आयुष शर्मा, और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।